देख लेना, वोट दिया जाएगा, लूटने वालों को लूटा जाएगा। आओ तूफानों से टकराते चले, बाद में जो भी है देखा जाएगा। मछली शहर कजियाना मोहल्ला ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यक्रम के आयोजन में कजियाना मोहल्ले वासियों की इस भीड़ को आप देखकर पूरे मछली शहर नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। इस जनसैलाब को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अध्यक्ष इमरान बंटी के अलावा मछली शहर के बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन अन्य पार्टियों के द्वारा मछली शहर के बाहर के लोगों की भीड़ लाकर हमारे बीच खड़ा कर क्या गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। युवा नेता गुलाम रसूल उर्फ बबलू राइन मछली शहर की आम जनता नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में किस तरीके से मछली शहर की आम जनता हाथों हाथ लिए हुए है। बुजुर्ग से लेकर युवा तक, युवाओं से लेकर महिलाओं तक घर घर में बबलू राइन का ही जलवा है। 4 तारीख आने वाले इस चुनाव में जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब बबलू के कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बबलू राइन का मछली शहर में आम जनता के बीच में क्या पकड़ है। आपको बताते चले, मछली शहर में पहली बार ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मछली शहर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना पहला धाकड़ उम्मीदवार बबलू राइन के तौर पर उतारा है। वह उम्मीदवार कोई और नहीं, मछली शहर का युवा नेता समाजसेवी गुलाम रसूल उर्फ बबलू राइन, जो मछली शहर की आम जनता के दिलों में बसने वाला एकमात्र युवा तेज तर्रार है। आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहने वाला, गरीब, असहाय, कमजोर, मजलूम, सर्व समाज के दुख सुख में खड़ा होने वाला एकमात्र नेता और समाज सेवी के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। इनकी पहचान हमें बताने की जरूरत नहीं है। उस नेता के लिए उमड़ा जनसैलाब यह है कि मछली शहर की आम जनता इनके जोश को देखकर अन्य पार्टी बीजेपी की बी टीम का आरोप लगा रही है। वाह रे वाह, जनता अपने नेता चुने, वह भाजपा की बी टीम है। दशकों से यही डर दिखाकर हमारे वोट लेने वाली हमारी आवाज को बुलंद करने की जगह पर अन्य पार्टी के नेताओं ने को सांप सूंघ जाता है और हमारे मजलूम भाई जो उनका शिकार होते हैं, यही राजनीतिक दल है और उनकी आवाज उठाने से लेकर कहीं ना कहीं पेश रहते हैं। लेकिन वही जनता जब अपने बलबूते पर अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना उम्मीदवार चुनने के लिए एकजुट होती है, तो उसे भाजपा की बी टीम के तौर पर लोगों को गुमराह कर, उन्हें डरा धमका कर गुमराह करने की लगातार कई दशकों से कोशिश हो रही है। मछली शहर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ के युवा बुजुर्ग अब अपने लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अपना फैसला खुद करेंगे। इनके जोश से भरे मतवालों को आप रोक नहीं पाओगे। वह अपना फैसला खुद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम में बाहर के लोगों को लाकर उनके बीच खड़ा किया जा रहा है। यहाँ की आम जनता से अपील है कि ऐसे लोगों को पर नजर रखी जाए। यहाँ की जनता कई दशकों से कौम के नाम पर सियासत चल रहा है। यही नहीं, जनता को गुमराह किया जा रहा था। इनके वादे और इनके नारों में लोग थक चुके हैं। आम जनता और जात पात, बिरादरी व धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं और इन्हीं डरों के कारण लोग इन्हें गुमराह करके अपना उल्लू कई दशकों से सीधा कर रहे हैं। आपको बताते चलें, मछली शहर की आम जनता जागरूक हो चुकी है और अपना उम्मीदवार खुद चुनने की लायक है और यह सलाहियत यहाँ के लोगों में मौजूद है। जनता समझदार है और अपने फैसले खुद कर सकती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बबलू राइन के साथ इस मंच में बैठे लोग जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये लोग इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी भीड़ कहीं और के लोगों की भीड़ नहीं है। इसी मछली शहर के निवासी हैं। बाहरी लोगों की भीड़ इकट्ठा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरीके से और पार्टियां यहाँ पर मीटिंग कर रही हैं और बाहरी लोगों को यहाँ पर लाकर लोगों के बीच में खड़ी कर रही हैं, इन्हीं बातों को लेकर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बबलू के कार्यक्रम में जनसैलाब लोगों को देखने को मिल रहा है, यह कोई बाहरी लोग नहीं है, यहाँ की आम जनता है।
ये ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग देख रहे हैं कि इस इमरान बंटी के साथ मची शहर कजियाना मोहल्ले के जानी मानी हस्ती जैसे वो मास्टर जफर खान, बबलू राय, अन्य लोगों ने आम जनता से अपने संबोधन में क्या कहा। जिला अध्यक्ष इमरान बंटी ने बताया कि किस तरीके से मछली शहर नगर का विकास होगा, लेकिन अन्य पार्टियों विकास के नारों के साथ बात नहीं करती हैं। सिर्फ और सिर्फ नारों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कई दशकों से गुमराह कर अन्य पार्टियों का डर दिखाकर आम जनता को भयभीत किया जा रहा है। इमरान बंटी क्या ये जोशीला तकरीर मछली शहर नगर वासियों के दिलों में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गूंज पूरे मछली शहर में सुनाई दे रही है। विरोधी पार्टियों की रियातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, जिन दिन का उन्हें चैन नहीं मिल रहा है। इमरान बंटी के साथ अन्य वक्ताओं ने क्या कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की यह खास रिपोर्ट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें क्योंकि ये मछली शहर नगर पंचायत के चुनाव से जुड़ा हुआ है, जो कि अन्य पार्टियां आपको लगातार गुमराह कर रही है और ये गुमराही कई दशकों से चल रहा है। आपको जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इनका जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुजरात से चुनावी दौर चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये नगर पंचायत का चुनाव है। मैं आप लोगों का भाई हूँ, बंधु बेटा हूँ। आप लोगों के बीच में अपील करने आया हूँ, आजिज़ाना दरख्वास्त करने आया हूँ आप लोगों से कि पतंग निशान लेके आया हूँ, उसी पे मुहर सबको मारना है। तमाम लोगों से मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, आप जिस तरीके से हमारे साथ लगे रहते थे, 2 बार जिस तरीके से आप लोगों ने लग करके मेहनत करके हमको मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा सा कसर दिया है, इस बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया था, वहां तक पहुंचाया था, इस बार भी आप लोग पहुंचाइए, वरना हाथ सर पे रख करके हाथ मलने का वो नतीजा होगा। 100-200 से बबलू राइन हार जाएगा। लड़ाई आपका भाई ही दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला अजीज़, अगर आप लोगों का साथ मिला, जिस तरीके से ये नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ चल रही हैं, दे रहे हैं हमें, इंशाअल्लाह ताला अजीज़, बड़ी बोल नहीं, अल्लाह से तौबा करता हूँ, 2501 से गिनती आपकी चालू होगी इंशाअल्लाह। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला अजीज़, आपके मान सम्मान में ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। कभी भी कोई वक्त पे कोई आवाज़ दिया है, आपका बबलू राइन आपका बीच का है, तुरंत आपके सामने खड़ा हुआ है, कोई अंजाम तक पहुँचाया है, कोई मामला हुआ है, कोई सारी चीज़ों तक हमने सॉल्व किया है। ये छोटे नौजवानों की लाज रख दीजिए आप, बुजुर्गाने हमारे सब लोग, कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हमारे लिए जल रहे हैं, मर रहे हैं। आप लोग दुआ करिए, एक बार चेयरमैन मुझे बना दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोगों को एहसास होगा, कहीं भी रहेंगे, अगर मैं चेयरमैन रहूँगा तो इंशाअल्लाह ये एहसास दिलाऊंगा कि मेरा बबलू चेयरमैन है, कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे दल के लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं, धमकी देते हैं, हड़काते हैं, हड़का करके वोट लेना चाहते हैं। आपको यकीन दिलाता है ये छोटा भाई आपका बेटा, आपको यकीन दिलाता है छोटा भाई ये बेटा, कि अगरचे इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असीसुद्दीन वैसी साहब वहां से दहाड़ लगाते हैं, एक कोने से पूरी दुनिया में गूंजती है, आपका भाई ये बेटा बबलू राइन मछली शहर की आपकी आवाज को बुलंद करेगा तो इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मच जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
तीसरी बार आजिज़ी करने आया हूँ आप हजरात से, चौखट पर दस्तक देने आया हूँ। ये नौजवानों के लिए, ये नौनिहालों के लिए अल्लाह के वास्ते एक मरतबा बबलू राइन को वोट देकर पतंग के निशान पर पे कामयाब बना दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्जत में कमी नहीं आने दूंगा। और मैं आज यही मंच से आपके घोषणा करना चाहता हूं इंशाअल्लाह ताला अजीज, अगर मैं चेयरमैन बना 3 एम्बुलेंस अपने तरफ से हम रखेंगे यहाँ मछली शहर नगर में, जो हमारे गरीब मजदूर, टाली वाले, मजदूरी करने वाले सारे लोगों के काम आएंगे। हमारे जफर भाई बॉम्बे से चल करके यहाँ पे दुआ देने चले आए हैं। इंशाअल्लाह कोई बोल रहे हैं कि कोई हराने वाली ताकत आपको नहीं है। देख लेना, वोट दिया जाएगा, लूटने वालों को लूटा जाएगा। आओ तूफानों से टकराते चले, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। आप हजरात को यकीन दिलाना चाहता हूँ, यहाँ हाफिज नियामत साहब भी हैं, अफसर अली साहब भी हैं, सोहरत साहब भी हैं। मीडिया वाले तमाम लोग हमें कामयाब बनाने के लिए बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि आपका बबलू राइन इस बार चेयरमैन बनेगा। दूसरे लोग कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे आप हजरात को। जरा से भी कहीं से कंफ्यूज ना होइएगा, बोलिएगा मेरा बबलू जिस तरीके से 2 मरतबा आगे चला है, इस बार ही आगे रहेगा, चेयरमैन बनेगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हमारे अफसर अली खान साहब कंधे से कंधा मिला करके सर पे हाथ रख के चल रहे हैं कि बबलू इस बार बेड़ा तेरा पार कराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला से करके कराऊंगा। शब्बर भाई बैठे हैं, वो गारंटी लिए पूरे कस्बे में चल रहे हैं मेरे लिए, कह रहे बबलू राइन इस बार चेयरमैन बनोगे आप। ताकीद पर से बेचारे यहाँ पे जलवा अफरोज है बाबू खान साहब, उन्होंने भी एक वादा किया इस बार आपको, और बाबू राइन ने ठाना है बबलू राइन को चेयरमैन बनाना है। कभी कभी हमारी मास्टर, हमारे सरफराज मास्टर भाई साहब से भी हमारी होती है, वो बड़ा चिंतित रहते हैं मेरे लिए, मंथन करते रहते हैं, मशवरा करते रहते हैं। बबलू राइन इस बार आपको इंशाअल्लाह ताला मैं 74 वार्ड से कजियाना वार्ड से जान लड़ा दूंगा, आपको चेयरमैन बना के छोड़ूंगा। अकरम भाई बेचारे हमारे साथ जब से मैं यहाँ हूँ, ये जूझते रहते हैं मेरे लिए, चलते रहते, थके रहते, तबीयत भी खराब रहती है तब भी, पर ये बेचारे हमारे लिए पुरवा से लेकर के नंदलाल के तोड़ा तक आप चल करके वोट मांग रहे हैं मेरे लिए, दामन फैला करके भीख मार रहे, मेरे बबलू राइन को दे दीजिए वोट। इसकी लाज आप हौसला रख दीजिए, एक बार बबलू राइन को चेयरमैन बना दीजिए। आप मेरी मोहब्बत में शकील अंसारी साहब कांग्रेस का नगर अध्यक्ष थे, ये मेरे मोहब्बत में कांग्रेस का नगर अध्यक्ष छोड़ करके मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उनके बगल में हमारे बड़े बुजुर्ग, ये भी बेचारे, मैं सोता रहता हूँ 6 बजे आ जाते हैं हमारे लिए, जगा करके ये ले जाते हैं जब खेल करके, चलो फील्ड में चलो, फील्ड में सो न। इसकी लाज रखना है आप हजरात को। तमामी हजरात आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता है बबलू राइन एक बार चेयरमैन बना दीजिए, इंशाअल्लाह खड़ा और खड़ा उतरूंगा। इमरान बंटी साहब लगातार कई दिनों से टिकट देने के बाद ये तो कह रहे टिकट भी दे, इनको साथ मेहनत भी करे, तो आप इनके भी लाज रखिए मेरे हजरात। आप तमामी हजरात से टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर एक बार मैं आप लोगों को, जैसे इमरान बंटी साहब ने बताया है, नगर पंचायत के माध्यम से स्कूल होता है, गर्ल्स का बॉयज का, दोनों स्कूल इंशाअल्लाह ताला इस वार्ड से ये बबलू राइन वादा करता, कॉलर पकड़ करके आप कह दीजिएगा बबलू राइन आप वादा किए निभाए नहीं। करनी और कहने में फर्क नहीं आएगा बबलू राइन का।
जो कहेगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। इंशाअल्लाह ताला अगर नगर पंचायत में आप लोग चेयरमैन बना करके पहुंचाएंगे, जो स्कीमें हैं नगर पंचायत की स्कूल की, इंशाअल्लाह स्टैंडर्ड स्कूल खोल करके हम दिखाएंगे। रही बात एक हॉस्पिटल नगर पंचायत से भी इशू होता है, अभी तक के जो चेयरमैन काबिज रहे हैं, कब्जा किए थे, हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। आप हजरात से वादा करता है ये बबलू राही, इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल का भी बड़े मल्टीमीडिया हॉस्पिटल यहाँ खोलूंगा इंशाअल्लाह। सारे लोगों का इलाज इससे होगा फ्री में। और मेरे दोस्तों, एक बार और आजिज़ाना दरख्वास्त आप लोगों से कर रहा हूं, आने वाले 4 तारीख को मेरे ऊपर रहम खा करके आप हजरात पतंग के ऊपर निशान मार करके मुझे चेयरमैन बनाए। इंशाअल्लाह आपका भाई आपके बीच में रहेगा, आपका काम आएगा, मान सम्मान में कमी नहीं होने देगा। एक बार फिर आने वाले 4 तारीख को बबलू राइन को पतंग के निशान पर चेयरमैन बनाएंगे ना इंशाअल्लाह सब लोग। इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार आप हजरात से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं, आवाज भी बैठ गई है, आप हजरात एक बार फिर से पतंग के निशान पर मोहर मार करके बबलू राइन को चेयरमैन बनाए। इंशाअल्लाह खड़ा और खरा उतरेगा बबलू राइन। अल्लाह हाफिज। इसी के साथ मैं आवाज दूंगा आपसे गुफ्तगू करने के लिए मास्टर वैस साहब को। मास्टर वैस साहब माइक पर। अजीज़ाने मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे छोटे भाई बबलू ने इज़्ज़त अफजाई की और मेरी ज़ेर सदारत ऑर्गेनाइज़ किया इन चीज़ों को। बंटी साहब मौजूद हैं यहाँ पर, मेरे सरपंच साहब बैठे हुए हैं और सारे मेरे बुज़ुर्ग अब भाई और बच्चे मौजूद हैं। ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने, सारे लोगों ने सुना, सारे लोगों ने अपनी बातों को बताया। एक लफ्ज़ है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक लफ्ज़ है सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस लफ्ज़ ने इस चीज़ को हम लिए, आप बोलिए। इस लफ्ज़ ने इस चीज़ को आया कर दिया है कि मुझे अपने इत्तेहाद को दिखाना है। ये मेरे कौम की बात है। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमको और आपको सोचना है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी बच्चियां क्या करेंगी, पर्दा नशीन औरतों का इंतजाम कैसे होगा। मेरा विकार आप जानना चाहते हैं ना। एक शेर है, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो। मेरा दामन ये है, मैं भीख मांग रहा हूं वोट के लिए, लेकिन मेरे भीगे हुए दामन को मत देखिए, मेरे विकार को मत आजमाइए। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो। अगर मैं इस दामन को निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू कर लेंगे। आपकी क्या औकात है? दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। हर आदमी 5 साल में करोड़पति बनना चाहता है। एक छोटी सी मिसाल है कि शहंशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने टोपी सील करके अपनी जिंदगी बसर की। ये मेरा विकार है। दूसरी चीज मैं बताऊं, एक किताब है जौनपुर नामा, जौनपुर की लाइब्रेरी में मौजूद है। जौनपुर का एक वफ्द शहंशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलने गया, तो आपने पूछा कि आप किसका मेहमान बनना पसंद करेंगे, औरंगजेब का या शहंशाह औरंगजेब का? तो उन लोगों ने कहा कि मैं औरंगजेब का। तो कहा मेहमान खाने में ठहराइए। उनके सामने साग और रोटी आई। 3 वक्त उन लोगों ने खाया। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला ने बुलाया, कहा कि अब बताएं। कहा शहंशाह औरंगजेब का। मुर्गा, सारी चीजें, नेमतें उनके सामने रख दी गई। तो ये मेरा विकार है। मुझे लालच नहीं चाहिए,
बबलू लाइन अगर ये खड़े हुए तो किसी लालच से नहीं खड़े हुए, कौम की हमदर्दी के लिए खड़े हैं, कौम को बचाना चाहते हैं। मेरे जो बच्चे बेरोजगार टहल रहे हैं, तरह तरह के काविशों का शिकार हो रहे हैं, हम काविश करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी बच्चियां 98% ला करके कुछ नहीं कर पाती, बच्चे 99% पाकर कुछ नहीं कर पाते। आपका बच्चा कुछ नहीं पढ़ता, पैसा दे करके वो IAS अधिकारी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, बाद में आप जांच कराते हो। किस बात की जांच कराते हो आप? और ये नगर निकाय का चुनाव पहली सीढ़ी है, जिसको हिंदी में कहा जाता है ककहरा, जहां से क की शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है राजनीति। और ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको इज्जत बख्शी जाएगी। हमारा यकीन है कि हम अल्लाह पर मुनहसर हैं। हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि हमारे बबलू राय साहब हमारे बीच आए हुए हैं, इनके अपनी कौम की बेदारी का सबूत दीजिए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हैं और हम मुस्लिम हैं तो हम अपने इत्तेहाद को दिखाएं, बबलू राय को जिताएं, इनके साथ इनसे जुड़े जितने हैं वो उनको भी साथ में ले आए। इसके बाद हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमको दिया, हमारी बातों को सुना। लेकिन हम आखिर में आपसे यही इल्तिमास करते हैं कि 4 तारीख को आप लोग बबलू राय की पतंग के निशान को जरूर ध्यान में रखिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। आमीन। अरे हमारे खुसूसी मेहमान जनाब इमरान भट्टी साहब, जिनकी जिंदगी यकीनन बड़ी मशरूफ तरीन जिंदगी है और अपनी उस मसरूफ तरीन जिंदगी से जो है वो वक्त निकाल करके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग को चाहिए कि मेहमान का अदब जिस तरीके से किया जाता है उसी अंदाज में आप उनका अदब भी करें, इज्जत भी करें और अपनी अपनी नशिशों पे खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ पहले तो बैठ जाएं। और उसके बाद मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ जनाब इमरान भट्टी साहब का, वो आएंगे और उनकी कीमती बातों को सुने। यकीनन इनकी बातें शेर सुनिए। किसी शायर ने कहा तो मैं इस शेर के साथ जनाब को दावत सुखन दे रहा हूँ। शायर कहता है, हाकिमे वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, हाकिमे वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू और मुसलमान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू और मुसलमान कर दिया। माइक पे जनाब इमरान भट्टी साहब मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निजामत के फराइज को बखूबी अंजाम देते हुए हमारे छोटे भाई हाफिज साहब। आज मछली शहर के इस वार्ड में मुनक्किद इस कॉर्नर मीटिंग में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब गुलाब रसूल बबलू राय साहब और इस वार्ड से सदस्यत के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद अकरम साहब और दाइश पर तशरीफ फरमा हमारे तमाम बुजुर्ग पार्टी के अरकान और सामने बैठे हुए तमाम हाजरीन, आप तमाम को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी बात की शुरुआत मैं अल्लामा इकबाल रहमान को शेर से करना चाहूंगा कि मनफात एक उस कौम के नुकसान भी है, मनफात एक उस कौम के नुकसान भी है, एक किस्म का नबी दीन भी ईमान भी है, हरम पाक भी है, अल्लाह भी कुरान भी है, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज यही दर्द को लेकर के आप लोगों के दरमियान में आया हूं।
और आपसे 30 किलोमीटर दूर जौनपुर का रहने वाला हूं, जिसे सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, जहां पर तारीखें गवाह है शाही अटाला मस्जिद की शक्ल में, जामा मस्जिद की शक्ल में मैं उनकी सीढ़ियों की तरफ जब देखता हूं तो ये सोचता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। जब शाही पुल पर पत्थर की नक्काशी में जब कुरान की आयतों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। जब अटाला मस्जिद के उस ऊंचे ऊंचे दरवाजों को देखता हूं तो दिल में आता है कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। क्या मैं वही हूं या मैं अब कोई और हूं जो तमाम पार्टियों के चौखट पर एक एक टिकट के लिए हाथ में कशकोल लिए भीख मांगते रहते हैं। अजीजान गिरामी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी कौमें हैं सबके पास अपनी अपनी लीडरशिप है, वो देने वाले हैं, जबकि देने का काम हमारा था मगर हम उस काम को भूल गए। आज हमारी हालात क्या है, आप जाकर के देखिए कि हमने अपने वोट की बदौलत 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की सरकार बनाई और आज आजम खान के दर्द को महसूस आप करिए कि जिसका ख्वाब जौहर यूनिवर्सिटी को किस तरीके से उसके गेट को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। आप समाजवादी पार्टी के कानपुर के उस विधायक इरफान सोलंकी को देखिए, जिसका वीडियो अभी 2 दिन पहले वायरल हुआ कि वो कहता है कि मैं एक विधायक हूं, मैं कोई गुंडा नहीं जो आप मुझे धक्का देते हुए लेकर के जा रहे हैं, मैं भी इंसान हूं, मैं जानवर नहीं, मैं कोई बकरी और गधा नहीं जो आप मुझे इस तरीके से धक्के मारते हुए लेकर के जा रहे हैं। अरे कहा गए उनके कायद अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है और उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आजम खान साहब के ऊपर जब मुकदमे लादे जा रहे थे तो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने अपनी जबान को खोलने की जहमत नहीं उठाई थी। जब बैरिस्टर सुप्रीम ओवैसी साहब ने कहा कि मैं आजम खान से मिलने के लिए जा रहा हूं जेल में, तब उस वक्त कांग्रेस का भी डेलीगेशन आजम खान साहब के परिवार से मिला और अखिलेश यादव जी को भी मजबूर होना पड़ा जाने के लिए आजम खान साहब के घर पर। अज़ीज़ान गिरामी, अब हम कितना अब हम दूसरों को हम देखेंगे कि ईमानदार है कि नहीं। हम वाहिद एक ऐसी कौम है जिसने हिंदुस्तान के सभी पार्टियों को वोट किया, सिर्फ वाहिद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। नाम लिहाज से जमाते समाजवादी कांग्रेस और बीजेपी की शक्ल में ये तमाम की तमाम पार्टियां ये बीजेपी का खौफ दिखला करके हमसे हमारा वोट हासिल करती रही है और वही भारतीय जनता पार्टी हम मुसलमानों के ऊपर इस तरीके का मंसूबे पर पैगाम देती है कि जिससे कि वो दलित और बैकवर्ड हिंदू क्लास के वोटों को ले सके। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी बिहार के गालिब दीन ने बखूबी बहुत अच्छी बात कही कि ये देश की सभी पार्टियों के जो एजेंडे हैं वो मुसलमानों को लेकर के एक ही एजेंडे हैं। ये मुसलमानों को दामाद तो बना सकते हैं मगर उनको लीडर देखना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ क़यादत क्या चीज होती है। जब CAR के मामला चल रहे थे, हमारे जैसे नौजवान के दिल के अंदर भी खौफ आ गया था कि मालूम नहीं कागज हमारे पास है या कागज नहीं है। वो दिल में डर था। आम लोगों की हाल क्या रही होगी महसूस करिए उस वक्त के हालात को, मगर उस वक्त देश का कोई भी लीडर इस मसले पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। वाहिद हिंदुस्तान का इकलौता लीडर बैरिस्टर सुप्रीम ओवैसी
ओवैसी, जो कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल असंवैधानिक है, हम इस बिल को नहीं मानते हैं, और उस बिल को फाड़ करके हुकूमत के बिल की मुखालिफत किया। ये क़यादत है। अभी हाल में देखिए रमजान के दिन में मुरादाबाद के अंदर तरावी हो रही थी। उस तरावी के दरमियान में कुछ लोगों ने वहां पर इश्यू बनाया, मुद्दा बनाया, पुलिस फोर्स आई और 26 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। हिंदुस्तान का कोई भी नेता जो हमारे वोट को हासिल करता था वो बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। भाई नाम का लीडर था जिसका नाम बैरिस्टर अशरफुद्दीन ओवैसी साहब है। और आज उस मुकदमे को बैरिस्टर अशरफुद्दीन ओवैसी साहब ने जिसका विरोध किया था, उस बात को संज्ञान लेते हुए आज पुलिस ने उस मुकदमे को स्पंज कर दिया, मुकदमे को हटा दिया। ये क़यादत है। जब तक हमारे पास क़यादत नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे आप देखिए उस कौम को कि जिसके साइकिल के अंदर ब्रेक नहीं होती थी, उसके साइकिल के अंदर मडगार्ड नहीं होता था, उसने अपने 60% वोटरों को इकट्ठा किया और 4 साल इस सूबे में मुख्यमंत्री बना। आज उस कौम के अंदर डीएम से लेकर एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर मास्टर से लेकर टीचर से लेकर डॉक्टर से लेकर तहसीलदार से लेकर सफाई कर्मी तक के ओहदे पर फायज हैं। यकीनन हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, मगर उस कौम को आप देखिए जिसे दलित कौम कहा जाता है। इतना शोषण हुआ, इतना शोषण हुआ, और उस कौम ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुई। काशीराम जी ने तहरीक लेकर के चले और यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री बना। आज जाकर के देखिए कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर वो मौजूद उनकी नुमाइंदगी ना हो। ये समझने की बात है। मैं आपसे कोई चांद और सितारा तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ बहुत बड़ी चीज मांगने के लिए नहीं आया हूँ। बशर्ते सिर्फ इस दामन को फैला करके इस अहले मछली शहर के तमाम कौम के लोगों से दर्दमंदाना अपील करने के लिए आया हूँ कि अपने इतिहास की भीख की झोली में डाल दीजिए। उस झोली में डालिए जो बैरिस्टर अशरफुद्दीन ओवैसी साहब जो आपके लिए फिरते हैं, उनकी शेरवानियां भीग जाती हैं, उनके लिए अपने हमारा शौक सियासत का नहीं है, हमारा शौक सियासत का नहीं है। मेरी मुवाबतगी, मेरा बैकग्राउंड कोई सियासी नहीं था। बशर्ते कुछ ऐसी हालात गुजरी, उसके बाद ये तय करना पड़ा कि इस मुल्क के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर अगर आपके पास सियासी ताकत नहीं है तो आपकी कोई कद्र और इज्जत नहीं है। अगर आप बिना सियासी ताकत के अगर आप सड़कों पर चलिएगा तो कोई भी शख्स आपको तली लगा सकता है। यकीन जानिए। समझिए, तसव्वुर करिए कि जो कौमें वोट करती हैं सूझबूझ के साथ, आज देखिए उनका वकार और मर्तबा कहाँ है। और एक बहुत अफसोस की बात है कि हम उस कौम के लोग हैं कि जिसकी उस कुरान को मानने वाले लोग हैं, उस कुरान पर अकीदा रखने वाले लोग हैं, जिसकी पहली आयत इकरा नाजिल हुई यानी कि पढ़ो। थोड़ा सा खामोश हो जाएगा। जिसकी पहली आयत नाजिल हुई इकरा पढ़ो। मगर आज हम खुद अपनी तारीख को भूल चुके हैं। आज हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं कि हम क्या थे। इसीलिए मैं हर जगह तलाश करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। क्या यही मेरा वजूद है कि हम सारे पार्टियों के दफ्तर पर खड़े होकर के हाथ में कशकूल लिए, साहब एक हमें टिकट दे दीजिए, मैं विधायक हो जाऊँ, मैं सांसद हो जाऊँ। बब्बू नाइक साहब ने हमारे पास 12 बजे रात को फोन किया। हमने कहा साहब 12 बजे रात में भी आपके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे खुले हैं। और उसके लिए ही नहीं, पूरे जोधपुर जिले के किसी भी कोने में जब भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला 12 बजे रात में आवाज दीजिएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के दरबार में खड़ी रहेगी। मैं आपसे बहुत बड़ी चीज मांगने नहीं आया। यहाँ सरकार बनाने
बनाने और बिगाड़ने की बात करने नहीं आया। देश का सबसे बड़ा सदन वो लोकसभा का सदन होता है। मैं उस चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने नहीं आया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सदन विधानसभा का होता है, मैं उसके लिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया। इसमें सरकारें बनती हैं, बीजेपी को हराना है, यकीनन हम भी मिलकर हराएंगे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंदर हमने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, इसीलिए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे। हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, मगर हमने आप तमाम लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी के खाते में वोट डाला और विधायिका जी को यहां से विधायक बनाया समाजवादी पार्टी से। मगर ये चुनाव कोई सरकार बनने और बिगड़ने का नहीं है। जब सरकार बनने का मामला आया था तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की कमियां हैं जो आज योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है। सिर्फ की कमियां, हम मुसलमानों की कमियां नहीं है। हमने यहाँ पर 80% से ज्यादा वोट दिया, जो समाजवादी पार्टी का पहली मर्तबा इतना ज्यादा वोट मिला है मुसलमानों का। मगर वही यादव समाज का बड़ा हिस्सा वो बीजेपी में जा रहा था, अदर बैकवर्ड समाज का बड़ा हिस्सा जो बीजेपी में चला गया। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि पिछड़ों को मिलता है, मुलायम सिंह यादव जी कहते थे पिछड़ों को मिलता है। आज वो सारा हिस्सा शिफ्ट कर गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तब जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ सरकार बनना है। हम आपसे सरकार बनाने बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि देश का सबसे छोटा सदन वो नगर पंचायत का सदन है। उस नगर पंचायत के सदन में हम अपनी क़यादत को ना खड़ी कर पाए तो यकीनन हमारी सियासी सोच पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। हो सकता है कि उनकी बातें कुछ तल्ख हो, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, माफी ख्वाह हूँ, मगर एक बार रात के सोते समय तन्हाई में हमारी बातों को तवज्जो जरूर करिएगा। ना आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, ना तो आज हमारे पास तालीम है, ना तो आज हमारे पास रोजगार है, हमारे पास कुछ भी नहीं जाने हरामी, हमारे पास सिर्फ इनास है। एक अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो करेगा बेहतर करेगा, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं पाएगा। मगर हम तमाम लोगों को अपने आने वाले जो मासूम बच्चे सामने बैठे हुए हैं, इनकी आंखों में आंखें डाल करके देखिए और सवाल पूछिए उनसे कि क्या हम कितनी बार किसी को आजमा सकते हैं। यकीनन अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ होता तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर ना होती और आज इमरान मंटी यहाँ खड़ा होकर के तकरीर ना करता होता, बशर्ते हम कहीं कारोबार करते या कहीं नौकरियां करते होते। समझने की बात है कि एक छोटा सा चुनाव है। बबलू राइन साहब मछली शहर की वो शख्सियत है जो कभी ना रुका है ना थका है और आपके दरमियान में लगातार 15 सालों से रहा है। आप सारे कैंडिडेट को देखिए, जितने कैंडिडेट हैं आप उनमें से देखिए कि सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला, सबसे ज्यादा जद्दोजहद करने वाला, सबसे ज्यादा लड़ने वाला, सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे ज्यादा समस्याओं को उठाने वाला, सबसे ज्यादा आपके बीच में रहने वाला आपका नुमाइंदा कौन है? दिल पर हाथ रख के कहिएगा। पूरी उम्मीद है कि दिल से एक ही आवाज निकल करके आएगी, वो है नाम है बबलू राइन का, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आपने समाजवादी पार्टी को वोट दे करके आपने विधायिका जी को विधायिका बना दिया। आज हम आगे चलते हैं तो पीछे पीछे आती है। ठीक है साहब, आपका भी चुनाव प्रचार है, मगर अज़ार ग़रामी हमारे पास कोई विधायक नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो आप तमाम बैठे हुए नौजवान बुजुर्ग और जो पर्दानशीं माँ बहनें हैं वही हमारे हैं। और इरादा है लोगों के अंदर कि नहीं, हम भी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए जो संविधान ने हक दिया है कि नहीं अपनी कौम को उभार सकते हैं, उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हुए हम भी अपनी कौम के लिए कुछ खिदमत करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है कि हम एक कैंडिडेट को यहाँ से कामयाब करें और कामयाब करके सदन में पहुंचाएं। अगर बबलू राइन साहब सदन में पहुंचते हैं तो यकीन जानिएगा कि सबसे पहला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सोच है वो ये है कि
हमारी पार्टी का मानना है कि देश के अंदर सारी कौमों, देश के अंदर दो चीजों की सबसे बड़ी समस्या है, एक एजुकेशन की और दूसरी स्वास्थ्य की। और इस क्षेत्र में हमारी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर सकते हैं। हैदराबाद के अंदर दो बड़े हॉस्पिटल हैं, एक 1800 बेड के, एक 2200 बेड के। एक इसरो हॉस्पिटल है, एक ओएसी मेडिकल कॉलेज है। 10 रुपए की रसीद कराइए, 3 महीना मुफ्त में ओपीडी कराइए। 25 रुपए का एक्सरे है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन को 5000 रुपए में होता है। ये है देखिए। उसके बाद आप देखिएगा तालीम के क्षेत्र में ओएसी एक्सीलेंट स्कूल, मेरे जौनपुर में उतना बेहतरीन स्कूल और कॉन्वेंट का नहीं होगा। ओएसी एक्सीलेंट स्कूल 15,000 गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ये है काम, ये काम जिसे मीडिया नहीं दिखाती है, ये है काम। हमारे हैदराबाद के अंदर जगह जगह पर मिनरल वाटर के कैंप लगे हुए हैं, आप जाइए वहां से पानी लेकर के आइए। ये सारी चीजें नगर पंचायत के दायरे में आती हैं। मेरे जौनपुर में नगर पालिका का 2 स्कूल है, एक बॉयज का, एक गर्ल्स का। मछली शहर के अंदर भी ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर स्कूल खोलना, जो कि चाहे वो इसके पहले के चेयरमैन साहब रहे हो या उसके पहले के चेयरमैन साहब रहे हो, किसी ने इस काम को अंजाम नहीं दिया। नगर के अंदर निकाय का अपना अस्पताल होता है, जाने ग्राम इस वजह से बताना चाह रहा हूं ताकि आप लोग बेदार होइए, जागरूक होइए। निकाय का अपना अस्पताल होता है, जो कि नहीं है। साफ सुथरे पानी की सप्लाई ये निकाय की जिम्मेदारी होती है, जो कि यहाँ नहीं है। हमारा चुनावी मंसूर में ये सारी चीजें शामिल है कि मेरे भाई अगर पार्टी जीतती है तो ये सारी चीजें ये होगी यहाँ पर इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा बजट आता है नगर पंचायत में, और अगर बबलू खान साहब यहाँ से जीते तो यहाँ से सबसे पहले ये हैदराबाद दावत पर बुलाए जाएंगे। बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब अपने हाथों से माला पहनाएंगे और माला पहनाने के बाद माला पहनाने के बाद वहां बताया जाएगा किस तरीके से आप बजट को खींच करके आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। अज़ीज़ान करामी, ये देखिए हमारी फिक्र है, ये सोच है। और कल इसी जगह देखिए बीजेपी के नुमाइंदे आए थे और किस तरीके की उन्होंने क्रिमिनल तरीके की बातें की। क्या ऐसे लोगों जो नगर का जो चेयरमैन होता है वो नगर का सर्वप्रथम नागरिक होता है और उसके मुंह से इस तरीके की बातें वो सेब नहीं देती है। यकीनन हम मुसलमानों की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट है, क्योंकि संविधान हमको इजाजत देता है कि हमको बहुत बात करिए, मगर किसी दो कम्युनिटी में तो आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि 4 तारीख को कोई भी वोट बहकने ना पाए। आप लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी, बिरादरी के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, मगर उन सारी चीजों से ऊपर उठ करके आप कैंडिडेट को देखिएगा। अगर कैंडिडेट अगर आपका मजबूत रहेगा, आपको दूसरा रहेगा, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। आपके पास 2 पर्चे मिलेंगे, एक सफेद कलर के, एक लाल कलर के। एक चेयरमैन के कैंडिडेट आपके वो बबलू राइन साहब हैं और इन दोनों लोगों को यहाँ से कामयाब करिए।